अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, गवर्नेंस के दुनिया में नए नए मॉडल्स देखने में आते हैं। हाइब्रिड निज़ाम भी हमारे यहाँ चला। लोग कहते हैं कि जी आजकल भी एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन वन पेज की बात भी की जाती है कि वन पेज पर अगर तमाम इदारे आ जाएं। बुनियादी तौर पर मैं वन पेज के ऊपर काफ़ी लिखा, पढ़ा, सुना, मुशाहिदा किया, बड़े बड़ों से डिस्कशंस की, लेकिन उससे असल मुराद जो मुद्दा मकसद है वो ये है कि इन हार्मनी तमाम इदारे इंस्टीट्यूशंस चलें, ना कि ये हो कि इंटर इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन हो और एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते आपके बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, रियासती प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड, आपके एक्सपोर्ट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट वो एक गिलोटीन कर दिए जाएं और बाकायदा उनको स्ट्रेंगुलेट कर दिया जाए, गला घोंट दिया जाए, सिर्फ किसी की एक की अना पूरी करने के लिए। इसमें PKLI का प्रोजेक्ट भी शामिल है, इसमें IT यूनिवर्सिटी की भी जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, इन दोनों के बारे में वर्ल्ड लेवल के जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट और इधर आप कह लें बाकायदा जॉन हॉपकिंस, उससे कंपैरिजन किया जा सकता था। तो ये बिल्कुल इनका गला घोंट के और वहां पे सिर्फ अनाओं की खातर ये इतने प्रोजेक्ट जो कौमी सरमाया थे वो तबाह कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ी सी बेहतरी, अब रिवर्सल ट्रैक पे आए हैं, यानी खुशगवार रिवर्सल ट्रैक पे, कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके, जैसे कि खुद उन्होंने इंटरवेन करके MD IMF को मिले और उनको बताया कि पाकिस्तान एक वायबल कंट्री है और जो जो रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की हैं वो पूरी करेंगे, और उसके ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी गुडविल को मनवाया। और यही दुनिया का निज़ाम है। अब तो दुनिया की बहुत बहुत ताकतवर ममालिक भी जो हैं वो बाहमी निसार की पॉलिसी पर चलते हैं। तो ये दौर है कि जिसमें हमने ये नफरतें मुआशरती और इंटरनेशनल जो हमने फैला ली और अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इससे हम निकल आए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब बेहतर ट्रैक पे आई हैं। अब लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च हो गया, सरसब्ज पाकिस्तान, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ गोल। गो के चैलेंजेस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि ये कोई लम्हा फखरिया नहीं है कि हम IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट। मैं उनके सामने मौजूद था उस वक्त जब वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने अब मेहनत करनी है कि आज यहाँ से ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। ये सब बातें, इस पे हम एक ऐसी मुशाहिदा रखने वाली शख्सियत जिन्होंने खुद काम भी किया हर सतह पे, एक बड़े सेंट्रल मरकजी किरदार भी अदा किया गवर्नेंस के सिस्टम में, वो हमारे पास तशरीफ फरमा है और उनसे आज हम इन सारे मौजूद पर बात करेंगे। मेरी मुराद है जनाब कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। आपके आने से एक हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि आप जैसे लोग इस मुआशरे में मौजूद हैं जिन्होंने अपना तन मन धन इस कौम के लिए वक्फ किया हुआ है, जिनकी औलादों ने अपने बड़े 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 प्रोजेक्ट्स छोड़ के आगे बैरून मुल्क जहाँ पे बहुत कदर होती है वो छोड़ के आगे इस मुल्क को संवारने का एक मिशन अपनाया हुआ है। और इसकी बेकदरी तो वाकई कर्नल साहब यकीनी तौर पे यहाँ बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। जिस तरह भी उस दिन आर्मी चीफ ने कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा आयात पढ़ के ला तक ना तू मिन रहमत अल्लाह, कि अल्लाह ताला से कभी मायूस ना हो, तो मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा ये आर्मी चीफ नहीं कह रही, ये कुरान मजीद कह रहा है। तो हमें पिछले दिनों तो बहुत ही मायूस कर दिया, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। तो कर्नल साहब, ये वॉज इट बाय डिफाइन और बाय डिफॉल्ट, ये जो डिफॉल्ट की जो राग लापा जा रहा था? साहब भाई, मैं अर्ज करूंगा कि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जो धकेला गया, जी जी, ये बाय डिजाइन था जी। अच्छा, आप ये सोचिए, ये तो आप बड़ी खौफनाक साजिश की निशानदेही कर रहे हैं। ये थी ही साजिश। इसका मतलब वो साजिश की जो हम बात करते हैं वो हकीकत है। हकीकत थी। डॉक्टर इसरार भी ठीक कहते थे, हकीम सईद भी ठीक कहते थे, और इसके अलावा इस मुल्क के तमाम स्कॉलर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को और बाकी इवेंट को जो ग्लोबली हो रहे होते हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं और जो अंडर करंट्स हैं और अंडर करंट्स को जानते हैं, वो सारे एक पेज पे यही कहते थे
कि ये फॉरेन एजेंट डिप्लॉय हो रहे, और एक नहीं डिप्लॉय हुआ जी। और करण साहब अफसोस की बात है कि फॉरेन एजेंट को इतनी मकबूलियत भी दिला दी गई या मिल गई, क्या था ये? इस फॉरेन एजेंट को जी उठा के उन्होंने लॉन्च किया, और लॉन्च कब किया? मुशर्रफ से लॉन्च कराया। अच्छा, हाँ ये तो सही है। ये बंदे को 2000 में, हाँ ये आपकी बात नहीं है, ये तब से पहला फेज उन्होंने किया जब वो 90 में इसको उन्होंने इन किया। मगर ये इस काबिल नहीं था कि इसने 4, 5, 6 साल उनसे खर्चा भी लिया और उनकी खिदमत भी करने की कोशिश की, मगर लोगों ने रिस्पांस कोई नहीं दिया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने इसको एज ए प्रॉपर टास्क, और अपने सबॉर्डिनेट्स को उन्होंने, मुझे याद है कि CGS थे जनरल अजीज, उनको जी जी, और उनके साथ जनरल महमूद थे कोर में, और तीसरे थे मिलिट्री इंटेलिजेंस में जनरल एहसानुल हक साहब जी जी, DGI सही भी रहे हैं, DGI सही भी रहे हैं, हाँ जी, और मेरी मुलाकात है उनकी नेशनल डिफेंस में, जॉइंट चीफ भी रहे हैं जी। उनको प्रॉपर टास्क दिया, और उन्होंने इनके इंटरव्यू, एक से ज्यादा इंटरव्यू किए। अच्छा, मैं नाज़रीन को एक बात क्लियर कर दूं कि कर्नल साहब इज प्रिवी टू सो मेनी डेवलपमेंट्स, यानी ये वो क्या सर ये नहीं कर रहे, ये उन्होंने बहुत सी चीजें इक़्तिदार के ऐवानों में करीब से दिखी हैं। जनाब जारी रखिए आप। और अच्छा, इन सब 3-4 जर्नलों को जो उनकी कोर टीम थी, कोर टीम ने उनको एक टास्क दिया कि इस बंदे को, इनको भी टास्क मिला हुआ था कहीं से जी, इनको ही मिला हुआ था। मुशर्रफ साहब को भी टास्क मिला कि इस बंदे को आगे खड़ा करना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनके इंटरव्यू शुरू हो गए, मगर बावजूद पूरी कोशिश के तमाम इंटरव्यू का रिजल्ट ये था कि ये बंदा फारिग है, ये पाकिस्तान डुबो देगा, ये 20% मार्क्स भी नहीं ले सकते, ना ले इसको, इसका रिस्क ना ले। अच्छा, लिहाजा ये प्रोजेक्ट पेंडिंग रहा। ये भी बड़ी बात है कि जर्नलों ने और वो ये हजम कर ली बात जी, तो वो कहते कि टास्क पूरा करना है, तो वो फिर उसमें मुल्क का नुकसान हो जाए, मुल्क का नुकसान, यानी उनके अंदर थोड़ी पैट्रियोटिज्म बाकी थी अभी। जी हाँ। फिर मुशर्रफ जब जाने वाले थे, प्रोजेक्ट तो पड़ा हुआ था, प्रोजेक्ट इमरान, फिर इसको कियानी साहब ने और पाशा साहब ने दोबारा वाइब्रेट किया, उन्होंने तो पॉलिश करके लाहौर का जलसा पूरी इन्वेस्टमेंट करके लाहौर का जलसा कराया गया। उसके बाद पूरे जोर शोर से इनको लॉन्च किया गया। कौन सा ऐसा प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव चलाया गया, ट्रिमेंडस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इतनी बड़ी मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी। आप कि उस वक्त के सारे चैनल निकाल के देखें कि ऐसे लगता है कि इमरान के अलावा कोई बात ही नहीं थी। हामिद मीर साहब का हर दूसरा तीसरा प्रोग्राम इन्हीं पे होता था, और पूरी प्रोजेक्शन, ये नहीं कैसे, जबकि तमाम को पता था कि बंदा तो प्ले बॉय है, बंदा तो खुद कहता है मैं प्ले बॉय, डिनाई नहीं करता, और मेरा वो उनका फोटे है, हाँ, उनका स्पेशलाइजेशन ये फील्ड उनकी। तो उसके बावजूद जब इनको, और फिर जो 2014 में हुआ, जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी की विजिट को रोका गया, वो तो बहुत बड़ा, CPEC को सैबोटेज किया गया, बहुत बड़ी गड़बड़, और इनको और मौलाना कादरी साहब को लॉन्च किया गया, और उधर कब्रें खोदी गई, और पार्लियामेंट हाउस के ऊपर शलवारें और कपड़े डाले गए, और जो कुछ 126 दिन होता रहा, वो हमारी हिस्ट्री का टेरिबल चैप्टर है जी। कई सारी चीजें मैं उनकी, और उसमें कर्नल साहब ये जो हमारा डिप्लोमेट बैठा होता है इस्लामाबाद में, वो तो लम्हा कवर करता है। बिल्कुल। मैं तो अगले रोज चाइनीज कौंसल जनरल जो लाहौर में उनके पास बैठा था, तो कुछ अरसा कबल एक इसी तरह का कुछ यहाँ ट्रबल सम सिचुएशन हुई थी, आज से 5-6 माह पहले। तो मेरी उनसे मीटिंग थी, तो वो कहने लगे कि मेरे डिप्टी कौंसल जनरल आपको मिल लेंगे। मैं घर चला गया तो आगे वो बैठे हुए थे। मैं कहा एक्सीलेंसी आपने तो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना था आज। लगे नहीं, वो हमें हमारी सिक्योरिटी वालों ने बताया कि वहां को धरना है सिटी में। यानी कि इस हद तक वो बाखबर होते हैं। जी बिल्कुल। वो तो शी जिनपिंग को डायरेक्ट खबर गई होगी जी बिल्कुल कि शलवारें लटकी हुई हैं, ये हो रहा है। एक एक मिनट की। तो इससे तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा, मुल्क को उड़ा के रख दिया। फिर ये कि जी मुझे, चूंकि मैं उधर ही था, मौका मिलता था तो मैं जाके अपनी टीम के साथ मॉनिटर किया करता था। और मैं बड़े दुख से ये कहूँगा
कि हमारे टीवी स्टेशन खान साहब का कंटेनर दिखाया करते थे, हम्म, सामने बैठे हुए चांदे ख्वातीन का डांस डूस दिखा दें, और उसके पीछे ये नहीं दिखाते थे, ना ये बताते थे कि पीछे क्या हो रहा है। कितने लोग हैं और पीछे हो क्या रहा है और बन क्या रहा है और उनकी अटेंडेंस क्या है और इंटरेस्ट क्या है, और जो टेंट लगे अच्छा, हुए हैं, अटेंडेंस को भी ब्लो अप किया गया। ब्लो अप किस हद तक जी, मैं आप उस वक्त के Unimaginable, उन टीवी unimaginable। चैनल्स को मॉनिटर कीजिए कि जो आपको सिर्फ खान साहब की फोटो दिखानी शुरू और कर चंद दे, एक वो और चंद एक गिरदो पेश में लोग। वो प्लांटेड या कोई प्लांटेड किसी का छोटे मोटे खुद तखत बच्चे का किसी का इंटरव्यू जिसको तैयार करा के तो उसका ब्लो अप कर दे। देखिए कर्नल साहब, उन्होंने थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी अच्छी सच्ची झूठी मिली तो है ना, कहीं ना कहीं जी मैं वो बनाई गई है कि हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको स्टडी किया होगा। जी मैं अर्ज करता। उसके बाद कितने बिलियन खर्च हुआ और होता रहा, और उन अदारों के पास तो और उस वक्त की रजीम जो कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, इसके बावजूद इसकी हालत देखें और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की आप अजमत देखें और उसकी मैच्योरिटी देखें कि उसने कोई और ऐसी हरकत नहीं की, जुबान से ऐसी बात नहीं निकाली कि जो कन्फ्रंट्रेशन को बढ़ा सके। कोई रद्द-ए-अमल दिखाया ही नहीं। रद्द-ए-अमल दिखाने की बजाय उन्होंने इनको 126 दिन करने दिया जो मर्जी करने दिया। फिर उसके बाद जो जुडिशल कू प्लान हुआ वो किसको नहीं पता। और मैं ये कहूंगा आज कि अभी तो सारे बोल रहे हैं ना, उस वक्त तो कोई बोल नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब का जाना अकाम में वो जुडिशल कू था, सब कंकॉक्टेड था। ये तो वो है जैसे पहले जुडिशल मर्डर हुआ भट्टो का, अब जुडिशल कू हुआ। जुडिशल कू प्रॉपरली प्लान था। प्रॉपर प्लान होने के बाद खोसा साहब ने स्क्रिप्ट के मुताबिक इसको कहा कि भी आओ आके फाइल करो दोबारा मेरे पास, और उसके अंदर की नहीं। लेकिन कर्नल साहब, आर जजेस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट जो हैं, आर दे सो मच स्पाइनलेस, टूथलेस? पाकिस्तान की इतनी इनकी हड्डी, पाकिस्तान की बदकिस्मती, पाकिस्तान की रिवर्सल और पाकिस्तान की तबाही ये एक दफा तो नहीं हुई। हाँ नहीं, ये तो हिस्ट्री है। आया आपकी जुडिशरी ने मुशर्रफ को यहां तक नहीं कह दिया तो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो इन यूनिफॉर्म। ये बिल्कुल कहा तौबा मेरी, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद जुडिशरी ने जुडिशल मर्डर नहीं किया। दुनिया कह रही है, आज तक कह रही है। जुडिशरी ने जगह पे जगह वो फैसले लिए और कर्नल साहब, मैं एक जज साहब उस बेंच के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मैं था, तो वो तशरीफ लाए थे। तो मैंने जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो माइक तो आपको पता है, आप तो आर्मी के हैं, तो मेरे सामने जो माइक था, मैं क्या, योर ऑनर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, कि कभी आपके दिल में कोई ऐसा रिपेंटेंस या पछतावा होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो दैट वाज अ वेरी वेरी बैड डिसीजन, मॉरली मैं फील करता हूँ। तो सुनने में आ गए जस्टिस नसीम हसन शाह भी कहते रहे और इतराफ किया उन्होंने, और सबको पता था क्या हो रहा है, और ये भी सबको पता था कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या कर रहा है और उधर क्या हो रहा है। एक दूसरा कर्नल साहब देखें, जज फैसला करता है शवाहिद, सर्कमस्टांसेस, ऑल दैट सारी चीजें रख के, स्टोरी तो नहीं जज लिखता ना कि जी ये जो सैफ रहमान बैठा है, ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉडफादर है, ये तो राइट में थोड़ा बहुत अगर किसी को होता है वो कॉलमनिस्ट हुए या तजिया नगार कह लेते हैं, हालांकि वो भी तजावज है। जज के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है ना, जज का तो ये काम नहीं है। फिर मैं एक और अर्ज करूं जी कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, इस मुल्क में आप कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देख लें, कोई एयरपोर्ट देख लें, कोई सी पोर्ट देख लें, कोई न्यूक्लियर देख लें, कोई मोटरवे देख लें, कोई आपकी एयरफोर्स में वो जो जेट बना है उसकी प्रोसेस देख लें, मिसाइल जो बने हैं उनकी टेक्नोलॉजी देख, कोई चीज को आप देखें तो आपको उसमें नवाज शरीफ नजर आता है या शहबाज शरीफ नजर आता है। और उसकी एक्नॉलेजमेंट मैंने चाइना में 2 दफा देखी है, और मैं ये उनकी फोटो में अभी लगी है। मैं अर्ज करूं किसके मुकाबले पे ये जो लाडला लाए, और ये अकेला नहीं आया जी, ये अपने साथ सारी टीम बाहर से लाया। शहजाद अकबर किधर है जी और किधर का सिटीजन,
गुल हम्म, वो किधर है जी? शहबाज गुल किधर है? हाँ, उसके बाद नदीम बाबर पेट्रोलियम जी। किधर है जी? उसके बाद आपके ये तानिया किधर है जी? हाँ, सानिया किधर है जी? आया जी ये शेख हफीज किधर है जी? वो ये सब सारे आपने के सारे आपने और अपने एक मस्करों और में चले गए हैं। मुईद यूसुफ किधर है जी? ये सारे के सारे मस्करे ये फॉरेन एजेंट नहीं थे? और सुनने में आया मोहित यूसुफ को तो वाइस चांसलरशिप ऑफर हो गई है किसी हाँ मुझे उनका एक मैसेज मिला है, जी पता नहीं भले उन्होंने किस तरह वो मैनिपुलेशन की होगी। चलें जी। बहरहाल, देखिए ना जी कि अभी आप आए, आप नेशनल सिक्योरिटी जी एक सिविलियन को दे दें, आप हाँ, जो अमेरिकन सिटीजन है, खुदा का खौफ करें यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये तो कभी पेंटागन ना करे, ये तो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क दुनिया नहीं, की सबसे बड़ी दुनिया का कोई जमहूरी नहीं मुल्क है वो नहीं करेगा। करेगा। और नहीं, ये कोई अजीत दोयल से तो नहीं इम्प्रेस थे कि वो जो दोयल है नहीं, उनका कोई इम्प्रेस नहीं थे। इम्प्रेस क्या होना है, ये उसका तो मुकाबला कर रहे थे। डिक्टेशन थी, उन्होंने अपने बंदे बैठाने थे, बैठाए और उसको फिर पाकिस्तान की गाड़ी को धक्का दे के नीचे गिराना शुरू कर दिया। वो डिसीजन लिए कि जो इसकी बुनियादों में चले गए। एक तो नहीं कि ठीक है आपने प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया, उसकी बेटी को पनिश कर दिया, ये नजायज तो एक किया, एस्पेक्ट है। वो तो एक एस्पेक्ट, नजायज किया। और आज तक आपकी मॉरल स्ट्रेंथ आज भी आप ये नहीं अच्छा, कर रहे। कल साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम जनाब। लिमिटेशंस हैं, तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा कल साहब, ये तो चीजें मेरा ख्याल अब हम फास्ट ट्रैक फॉरवर्ड पे चल जाते हैं। मैंने जैसे अभी बताया था आपको पहले भी किसी प्रोग्राम में, मैं रिसेंटली भी चाइना गया, पहले भी गया। हर बार मैंने चाइना को डिफरेंट देखा, यानी पहले से ज्यादा तरक्की पे गामजन देखा, लोगों को काम करते देखा। मुझे बात का शहबाज शरीफ साहब के, आप तो बहुत आप चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम रहे और बहुत अच्छा पूरा गवर्नेंस का मॉडल उनका देखा, डिवाइस भी किया होगा उसमें आपका, बाकायदा स्टेक होल्डर है आप। तो मुझे लगता है कि जिस तरह चाइनीज एक पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की विजन के साथ, और वहां एक हमआहंगी भी पाई जाती है फौज, अवाम और पॉलिट ब्यूरो में। इस तरह ये कुछ मुझे इन दिनों कुछ दिखाई दी है, जिस तरह आर्मी चीफ बागे बागे चीन गए, सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से कल। तो ये शुड वी कॉल इट हाइब्रिड सिस्टम और ए हार्मोनियस सिस्टम? मैं इसको कहूँगा जी हारमोनियस हार्मोनियस है। और वक्त के साथ जितनी ये शहबाज साहब की स्पीड है और जितना जनरल आसिम का खलूस और दीनदारी है, ये टीम को अल्लाह ताला हिम्मत दे और इनको टाइम दे और इनको विजन दे। ये टीम, मैं आज रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि ये टीम पाकिस्तान को कहाँ का कहाँ उठा के ले जाएगी। अब आप खुद ही देख लें, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है या स्टैंड बाय अरेंजमेंट कह लें, ये बजाते खुद तकरीबन हम उस सिचुएशन में आ चुके थे जी बिल्कुल, कि हमारे वो गला दबाने के करीब जी थे, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। लेकिन इसमें से किस तरह दिन रात एक करके और इन्होंने मिलकर इन हार्मनी जी उनको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मनवाई। जी। तो इसका मतलब दुनिया ने फिर शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर साहब की बात को माना, इन पे ट्रस्ट किया, तो वो जो खोया हुआ ट्रस्ट है वो हमारा बहाल हो गया। बहाल हो गया। आपकी स्टॉक एक्सचेंज बोल रही है जी, आपकी बाकी चीजें, आपकी करेंसी, आपकी हर चीज में फर्क पड़ता नजर आएगा जी। फिर ये कि देखिए, शहबाज शरीफ का नाम कोई नया नहीं है पाकिस्तान, जी जी, या नवाज शरीफ का नाम कोई नया नहीं है। लोगों को उनकी हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक कुछ शक शुबा नहीं है, लोगों को उनकी मेहनत के मुतल्लिक कुछ शक शुबा नहीं है, लोगों को उनकी दयानत और अमानत के मुतल्लिक लोगों ने उनके साथ, इस शहर के लोगों ने डील किया हुआ है। एक तो ना जी गवर्नेंस वाले, एक तो हमेशा चैलेंज करता हूँ खास तौर पे ये प्ले बॉय इनकी टीम को, इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, चोर डाकू ये वो। एक पाकिस्तान में मुझे दिखा दे जो खड़ा होकर ये कि मुझसे रिश्वत मांगी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, एक बंदा बाकी।
मैं ये सारी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं सारी क्योंकि एजेंसी जितने इल्जाम मैं सुनते आ रहे हैं, सारी एजेंसीज को चैलेंज करता हूँ। वो कि 3 कोई दफा एक वाकया बता दें एक कि करप्शन एक का। बंदा बता दें, एक वाकया बता दें, एक कागज बता दें, एक प्रोजेक्ट बता दें, एक ठेकेदारी बता और दें। कर्ण साहब अगर होता तो ये जो प्ले आप- बॉय है वो छोड़ता है नहीं। तो प्ले बॉय के अलावा भी जी हमारी एजेंसी थ्रू आउट, हमने एक दफा नवाज शरीफ या शरीफ पर फैमिली को घर नहीं भेजा, हमने इनको बार बार भेजा बार है। बार भेजा। और बार बार भेजा है, तो हमेशा इंटेलिजेंस का मवाद इकट्ठा करके, इंटेलिजेंस के मवाद जो कहते थे जी वॉल्यूम 10 बक्स नंबर 10, वो था क्या? मैं उसको भी कुछ भी नहीं था, बकवास थी। अब मैंने सुना कि अभी वो अभी हुआ ही था एक। वो सारा झूठ था, वो बकवास को निकाले बाहर। और उसको क्यों नहीं निकाल खोला गया? अल्लाह। नहीं, और उसके बाद देखिए ना, बात ये है कि जब आप 1 रुपए की रिश्वत की चार्जशीट ना बना सकें, कन्विक्शन तो अलहदा की बात है ना जी, जी सजा तो बाद की बात है। आपने तो चार्जशीट नहीं बनाई, आपके जो ऑर्डर लिखे, जो नहीं, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। ना जी ना, करप्शन का चार्ज कभी भी नहीं, उनको, करप्शन का जी। करप्शन की चार्जशीट नहीं आई। हाँ, उनको करप्शन की नहीं आई। उनको सजा ये तो हुई बकायदा कि जजमेंट उनको में सजा लिखा है। हुई कि बेटे को, और जजमेंट में लिखा हो कि करप्शन साबित नहीं कर सकना है। हाँ, करप्शन का उनके तो ऑर्डर में लिखा है, मरियम के ऑर्डर में लिखा है, शहबाज साहब के ऑर्डर में लिखा है, शाहद हकान के सजा ऑर्डर में उन्हें किस लिखा चीज की है हुई है? जी। सजा देने बस सजा के वो के- कोई कुछ लोगों को पसंद नहीं थे वो। पसंद नहीं। ये भी और तो अभी- निजाम है, और ना सिर्फ दुनिया का ये वाहिद निजाम ये है। भी, हाँ, दुनिया की वाहिद मिसाल है। ये तो अभी कहीं- आप देखें कि हम नहीं बोल रहे, अभी अच्छा। हामिद खान साहब बोल रहे हैं वैसे कि ये ज्यादती हुई और ये मैनिपुलेटेड था। उन्होंने अपने हमने जमीर की आवाज पे बोले हैं जमीर। वो, ये और अच्छी बात है। हामिद खान साहब के सारे कुलीग बोल रहे हैं। हम्म। वो सदीकी जस्टिस साहब जी तो जी पहले ही जी। बोल पड़े वो तो थे। हर बड़े दबंग है। वो तो दबंग, और अभी तो वो टीम बोल रही है जो इमरान खान साहब की टीम थी, वो ही बोल रही है। इससे क्रेडिट बड़ा क्या होगा? आया इस मुल्क में जहां हम इतने इतने अच्छे खानदानों से, इतना अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए, इतने हम कॉम्पिटेंट और इतने हम बासूल बंदे हैं, तो अभी तक तो सुमोटो होके उनको 2 दिन में क्लियर कर देना चाहिए था। तो ये जो अभी तो किसी वफद को जाके, जुडिशरी के वफद को जाके, हामिद खान साहब को, किसी जजों को जाके, तो मियां साहब को लेके आना चाहिए था हाँ होना कि जिस मुल्क से हमने ज्यादती नहीं। की, देखें आप, हमने मुल्क पे भी ज्यादती की, हमने आप और आपके आपकी फैमिली और सामने- आपकी बेटी पे भी ज्यादती आपके सामने बरतानिया के क्रॉमवेल की मिसाल मौजूद है। की मौजूद, बिल्कुल। क्रॉमवेल की कब्र से कब्र कुशाई की गई, उसके जी। ढांचे को, हड्डियों को लटकाया गया कि भाई ये तुमने जुल्म किया था जी हाँ, और ये कानून की खिलाफवर्जी की थी। जी तो एक अलामती फांसी थी, जी हाँ, बिल्कुल। यानी एक ढांचे को क्या फांसी हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि हमारे यहाँ, अच्छा इसका मतलब हमारे यहाँ कोई करेक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर नहीं है। आपने कोई बुराई हमारे कर ली, हमारे तो यहाँ माजरत का, माफी ना, का ना, 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 हम लोग और पछतावे का कोई बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, खास जमीर लेवल के भी नहीं है ना, जमीर नहीं है। बेजमीरी और फिर हुई ना। बड़ी ही बदकिस्मती ये है कि जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उसके बाद वो भाग जाते हैं। उन्होंने पहली बार अपनी रियल स्टेट और अपनी नौकरियां और अपना पैसा और अपने बच्चे बेच दिए होते हैं। उन्होंने अपने उधर से कर लिया था। उन्होंने पहले ही जहाज की टिकट बुक कराई होती है कि जाना किधर, और जिन्होंने उनसे काम लेना होता है उन्होंने कमिटमेंट किया होता है उनको पहले, उन्होंने असाइलम हर चीज उन्होंने अरेंज की कमिट होती किया है। होता है, बेफिक्र मत करो, हम्म। हर चीज तैयार है, तुम्हें ये हर चीज में तैयार मिलेगी। तो ये करण साहब, इत्तेजाद आसन साहब फिर किस तरह चल पड़े हैं? वो तो कोई पता नहीं। हम साया भी हैं, दोस्त भी हैं, कॉलेज मेट भी हैं, और मैं आगे लेकिन मेरा अगर हमसाया, अगर मेरा हमसाया कातिल है या मुल्क को तबाह करने वाला है या शर पसंद है या जहर आलूद गुफ्तगू करता है, तो मुझे अगर उससे नफरत ना हो, वो अलहदा बात है, चलो, लेकिन मुझे उसे इज्तनाब तो करना चाहिए कि बजाय मैं उल्टा उसकी हमायत शुरू कर दूं। मेरा ख्याल है कि उनके जाती तल्लुकात इतने उसमें गहरे, कॉमन इंटरेस्ट को इतने इन्वॉल्व है। गहरे हैं, हो अच्छा। सकता है इतने गहरे हैं कि वो उनको जो कौमी मफाद को देखना चाहिए वो नहीं देख रहे। वो नहीं देख रहे। अच्छा करण साहब, अब लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर काफी गुफ्तगू हो रही है। इसमें कोई मुझे कहीं से कोई क्रिटिसिज्म वाली कोई बात सुनाई नहीं दी अभी तक
और ना कोई बज़ाहिर कोई ऐसा लूप होल दिखाई दे रहा है। क्या अभी ये मजीद इवॉल्व होगा या इसका खदोखाल क्या है, यानी where it is heading to, मैं अर्ज इसका करूं जी, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या जी है? मैं अर्ज करूं, ये इवॉल्व होगा। अच्छा, अभी और इसका और एक इसके फ्रेमवर्क बड़े बनेगा, हाँ जी बनेगा, अब और ब्रॉडर आउटलाइन बनी जी है। हाँ, और इसके बड़े इस मुल्क के लिए बड़े जबरदस्त किस्म के निज़ाम में तब्दीली आई। अच्छा, मैं सिर्फ एक आपको इशारा करूं कि हम लोग बेसिकली ज़री मुल्क है, हमारी सारी स्ट्रेंथ जो है जी वो ज़राअत में है। वो ज़राअत में है। ये तो हमें- अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया। हमें कितने डिफॉल्ट हो जाए, हमारा बंदा भूखा नहीं सो सकता इस मुल्क में। सही बात। फूड सिक्योरिटी हर गांव में, हर घर में दाने सारे साल के पहले पड़े होते। ये दुनिया का सबसे बड़ा इशू ही है। सबसे हमें बड़ा ये इशू issue जो है, नहीं है। हमें इशू ये नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इशू क्या है कि हम लोगों की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ठीक है, हमारा नॉलेज आउटडेटेड है, हमारे स्किल आउटडेटेड है, हमारी मशीनरी आउटडेटेड है। सही कह रहे हैं। हम लोग पूरी 1 एकड़ से हम लोग आधी भी नहीं लेते सही प्रोडक्शन। बात है। और हमारी जो जमीनें हैं मिलियन एकड़, हाँ जी, वो हमने आबाद ही नहीं की हुई। सही बात। हमें फर्टाइल लैंड ही हमें इतना कुछ दे जाती है, वो जो 1/3 या उससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा, बाकी 2/3 जमीन की तरफ हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं किया। फायदा क्या होगा जी कि मशीनरी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। जिन लोगों मुल्कों के पास अभी फूड सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास स्वीट वाटर नहीं है, वो फसल उगा नहीं सकते, और वो कितनी सारी दुनिया कोस्ट लाइन पे बैठी हुई है, हाँ, या कितनी सारी दुनिया पोर्ट के बगैर ही पहाड़ों पे बैठी हुई है। आप सारी दुनिया का सर्वे करें तो सही सबसे ज्यादा सीरियस मसला जो नजर आ रहा है फूड सिक्योरिटी का, और उसके बाद पानी की शॉर्टेज का। सही। ये 2 चीजें लोगों को, उनको, और फिर क्लाइमेट, ये तीनों चीजें मिलके लोगों को इस वक्त जो जानते हैं उनको सोने नहीं दे रही। लिहाजा उनका ये फिक्र है। वो वक्त गया कि जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ फौज के असले पे और मैन पावर पे डिपेंड करती थी। अब तो फूड सिक्योरिटी सबसे अभी बड़ा। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जंग सारी तो न्यूक्लियर हो गई, जंग सारी तो सैटेलाइट से सारी की चल रही है, जी, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कहीं और ले गए, वो तो अभी ड्रोन में चली गई, वो तो अभी टैंक और जवान जी। में से निकलती जा रही है उनके हाथों सही में। बात। तो अभी तो विजन ये है कि आप अपनी फूड सिक्योरिटी और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। सही बात। मैं इसमें सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, और एक और चीज, ये आपका निज़ाम जो है ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है और चीफ सेक्रेटरी तक, हाँ, वो promote होता है। और उनको और उनकी सारी डिपेंडेंस पटवारी पे होती है, और पटवारी की सारी डिपेंडेंस करप्शन पे होती है। वो इधर का सफा निकालता है, उधर निकालता है, और जिसने रातों रात करोड़पति बनना है वो पटवारी को खरीद लेता है। वो उसको उसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है कि उसको पटवारी को एसएचओ अपना लेने के लिए। सही बात है। सही, उस सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ, कम से कम आप ये जो उसमें लैंड इंफॉर्मेशन जब मैनेजमेंट, आपकी लैंड नहीं तो वैसे आपकी लैंड शबाजी साहब ने पंजाब में तो पहले किया ही था जी, किया था। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है लैंड कर गए, काफी हद तक वो कर दिया है। वही बेस है इसी में। क्योंकि यहाँ तो कर्नल साहब मुझे देखा है कि mesela लाहौर ही ले लें, बहुत बड़ा मतलब शहर है, दारुल हुकूमत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 3-3, 4-4 लाख रुपए फर्द का लेते हैं पटवारी। 5 लाख, हाँ जी, 5 लाख तक। ये मैंने बकायदा मौजों का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन ये हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी इस तरह। जी। तो ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम चूंकि ये पूरे अक्रॉस द कंट्री है, इससे बड़ा अच्छा। दूसरा मैं ये समझता हूँ इसमें अवेयरनेस भी आई जी। मैं एक चीज इसमें अर्ज करना चाहूंगा जी, बल्कि गुजारिश, ताकि मैं वो ये कि हम लोग चीज को प्लान करने और एमओयू करने में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं अभी ऊपर टॉप लेवल की बात कर रहा हूं। और जब उसको एग्रीमेंट लिखने पे आते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को, कौमी मुफाद को सेफ गार्ड करने की नौबत पे आते हैं, तो जरा इतने केयरफुल नहीं है। या केयरफुल नहीं है या आपको बदनीयत हो जाती है। मैं दूसरा लफ्ज जरा भी इस्तेमाल अच्छा, करना नहीं चाहता। मैं लिहाज कर रहा हूँ। मैं अच्छा, अगर मैं हकीकत बोल पड़ूँ तो वो तो फिर बदनीति हो जाएगी। ग्वादर हमने दिया जी, मुशर्रफ साहब ने 9% पाकिस्तान, 91% गैर मुल्की स्पॉन्सर्स। आपने सैंडक दिया
हम कहीं भी नहीं, और खजाना हमारी परसेंटेज ही कोई नहीं, दुनिया के बड़े खजानों में एक हमारी एनुअल लीज है और बाकी सारा कुछ गैर मुल्की। आपने इतना भी नहीं किया कि रिफाइनरी लगाओ और देखो कि बेच क्या रहे हैं बाहर। सही आपने वो मुशर्रफ कर गया। अभी इमरान खान साहब ने जाते जाते रिकॉर्ड ही दे दिया। मसला था होल नंबर 3 का, चंद 1 किलोमीटर का, उन्होंने 643 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बलूचिस्तान का। और फिर दुख मुझे क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनको देख कोई नहीं सकता। ये शर्त आपने साइन की है, इनको पढ़ नहीं सकता, इनको डिस्कस नहीं कर सकता, इनका बता नहीं सकता। तो अभी जब हम लय दे के हमारे पास ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर ही है, तो जब इसके हम किसी से गैर मुल्की से मुआहदा करें तो मेरी गुजारिश होगी कि वो ट्रांसपेरेंट हो, उसकी प्रॉपर बिडिंग हो, वो इंटरनेशनल कीमत पे और टर्म्स कंडीशन पे दी जाए और लीज पे दी जाए, बेची बिल्कुल ना जाए। 1 इंच जमीन भी किसी को, कितना भी बंदा नजदीकी क्यों। अच्छा देखें, इसमें चीन हमारे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा रहा, टेक्नोलॉजी दी, पावर हाउसेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। अब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी इफ्तिताही तकरीब बहुत नजदीक आ गई है, 2 को 3 माह तक, जिसमें शुनीद है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए। आपको चीन की तरफ से कुछ इस तरह का, मेरा ख्याल है कभी कोई इस तरह के शराइत नहीं आई कि जिसमें आप ये कह दें कि कोई हमें पाकिस्तान की कीमत पर कुछ हुआ है। हाँ ठीक है, वो अपना कुछ शेयर बड़ा भी लेते होंगे। मैं हर मुल्क का अपनी नेशनल इंटरेस्ट वो देखता है, को टका के लेता है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी एक्सपर्टाइज तो लगाता है। हाँ। आप IMF को देख लें कि कितना रगड़ रहे हैं। हाँ, खान साहब के घर तक गए हैं सलाम करने। हाँ, ये IMF नहीं है, ये कोई और भेज रहा है बहरा। तो मैं ये कहता हूँ कि माफ कोई नहीं करता। नहीं, माफ तो कोई नहीं करता। ना, आपका दोस्त है कि आपका दुश्मन है? नहीं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। जब आपने किसी को कोई लेन देन कोई करना तो फिर तो भाई के साथ नहीं, लेकिन पूरा तोल बका था, अपना तोल के अपना। मेरा असल में सवाल का पस मंजर ये था कि यहाँ पे हमें शहबाज शरीफ साहब खुद बताते रहे कि मैंने इंटरनेशनल बिडिंग कराई, मसलन चाइना के प्रोजेक्ट्स में मैं अर्ज करूं, कुछ कंट्रीज नहीं आई, हमने चाइना की बिडिंग करा दी। इस मुल्क में सिर्फ ये नाम शहबाज शरीफ, मैं उस पस मंजर में यकीनी तौर पे ये आपकी ये जो फिर पेपरा रूल्स भी तो इन्होंने ऑरेंज ट्रेन, फिर इन्होंने उधर भी चाइना में भी बिडिंग कराई। वही तो मैं कह रहा हूं। सिर्फ ये चूंकि ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो पाकिस्तान की इंटरेस्ट को किस तरीके से ये दोनों भाई ध्यान रखते हैं, आई नो दिस। मगर जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको मैं काशन करना चाहता हूँ कि वो ना हो जो ग्वादर में हुआ, सैंडक में हुआ, रिकोडिक में हुआ और जगह जगह हुआ। मैं बाकी बहुत सारी जगह बता सकता हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन कर्नल साहब, डू यू थिंक दे डू इट बाय वे ऑफ नेग्लिजेंस और बाय डिजाइन है? मैं अर्ज करूं कि नेग्लिजेंस है, कहीं से कोई ब्राइबरी होती है। मैं अर्ज करूं नेग्लिजेंस है कि इनकम्पिटेंस है कि करप्शन है, वट एवर इट इज, इसको बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान आगे जाना मुश्किल। यानी मेरा नहीं ख्याल कर्नल साहब, ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं हो सकती, मस्ट बी सम अदर मोटिव, जो कुछ भी मोटिव होगा इसके। देखिए जी, मैं वो चीज मुंह से निकालना चाहूंगा जो फैक्ट फिक्र पे बेस्ड हो। हाँ, यानी कि आप जाते मैं क्या सलाहियों से मैं चंद प्रोजेक्ट के नाम लिए, ग्वादर, सैंडक, रिकोडिक, मैं बहुत सारे नाम और ले सकता हूँ। PTCL, मैं एक और PTCL हमने दिया किसी को 26% गालिबन शेयर दिए थे। साईं आज तक पैसे नहीं आए। मैं किस के हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? एक बात वाकई पहने हुए हैं दस्ता। कह रहे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं। आप देखें, आपने जब अभी बात आ गई है, आपके पास और कुछ नहीं है, आपके पास माइन मिनरल है, आपके पास आपकी जमीन है एग्रीकल्चर की, इन दोनों को संभाल लें, अपने लोगों को। ये तो इतनी बड़ी वेल्थ है कि आपको मेहनत किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जाने की जरूरत, क्योंकि मेरा आपका भी जरूरी बैकग्राउंड है, मेरा भी जरूरी, मैं तो खुद फार्मिंग करता रहा हूँ। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे पसंद आई। उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करनी चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन एक ऐसी रिसोर्स जो कुदरत ने आपको वसी बुनियादों पे दी हुई है, यानी ज़रूरी रिसोर्स, लैंड मैस, दुनिया का बहुत बड़ा आपाशी का निज़ाम,
और एक अच्छा एटमोसफियर, हर तरह की चीज उगा सकते हैं आप मुल्क में। उसका तो जेस्टेशन पीरियड ही चंद महीनों का है। क्रॉप की मेच्योरेशन जो है, गंदम ले लें, चावल ले लें, दीगर क्रॉप्स ले लें, कोई 7-8 माह की तो वैसे ही नहीं है। इवन गन्ना भी ज्यादा 8-9 माह में खत्म हो जाता है। तो ये इतना आसानी से हम एक साल के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर सरप्लस पैदा कर सकते हैं। मैंने दुनिया के ममालिक देखे हैं, सिंगापुर की मिसाल ले लें कि जिनके पास इतनी बड़ी रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो सरप्लस कितने बिलियंस ऑफ डॉलर है उनके पास। तो इसलिए हमें इस वक्त काम की जरूरत है, ना कि बहस मुबाहिसे की। बिल्कुल। ये जो जहर आलूद हो गया मुआशरा, इसमें मईशत को तो पनपने ही नहीं दे रहा। मैं एक और चीज अर्ज करूं जी, जी। आपने ये मुझे 445 मिलियंस, जी मेरा ख्याल इसके ये लगभग ही है, जो हमने अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जी 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 सही, हम इससे 450 बिलियन से हाँ 450 फैक्ट्रियां लगती हैं, एक एक बिलियन की बड़ी उन फैक्ट्री। लोगों को उसमें जॉब दे दिए जाए। साईं आप उनकी यूनियन काउंसिल, उनमें गांव में, डिस्ट्रिक्ट में ये फैक्ट्रियां लगाएं, उनको जॉब दें, हाथ को काम करने दें। जिसके हाथ नहीं चलते पाँव को चलाएं, जिसका पाँव नहीं चलता उसके दिमाग को चलाएं, उसकी आंखों का फायदा उठाएं। क्या कर रहे हैं, क्यों फकीर बना रहे हैं? और चाइनीज वाले भी कहते हैं कि हम लोगों को मछली नहीं देते, हम उन्हें मछली पकड़ना सिखाते हैं। सही, मैं यही कह रहा हूं कि हम आपके पास ये पैसे मौजूद है, ये पैसे जा भी बहुत रहे बड़ा, ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है। ये पैसे 450 अरब ये पैसे जा भी रहे हैं, और ये पैसे से मुल्क डेवलप भी कोई नहीं हो रहा। और लोग हराम भी होते जा लोगों रहे को हैं। आदत पड़ रही है, लोगों को आदत पड़ रही है कि गुर्बत के अच्छा फार्म सर, करो। बातें माशाल्लाह बहुत उम्दा हुई हैं और बहुत उम्दा होनी थी, लेकिन अब क्लोजिंग का टाइम आ गया। तो नाजरीन, आपके आने का बहुत शुक्रिया जनाब Thank you. कर्नल सैफ कुरैशी साहब। तो नाजरीन, आपने बातचीत सुनी, इसमें बाकायदा एक चीज का बहुत ज्यादा एहतियात बरती हमारे एनालिस्ट ने, वो ये कि कोई क्यास आराई नहीं की। जिन चीजों का बज़ाहिर मुशाहिदा किया, सही बगौर बड़ा गहरा जायजा लिया और उनको स्टडी करके उनका तकाबली जायजा पेश किया, जिसमें रिकोडेक भी है, सेंडक भी है और दीगर इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि किस तरह पाकिस्तान का शेयर उसमें बहुत कम रख के, ना होने के बराबर, और बाहर के दुनिया के ममालिक के वो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। इन एग्रीमेंट्स के अंदर कर्नल साहब ने ये बड़ी उम्दा बात की कि चलें, ऊपर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर या हमारे चीफ मिनिस्टर या जितने भी दीगर लीडर्स मौजूद हैं वो विजिलेंट हैं या पेट्रियाटिक हैं, लेकिन निचली टीमों को उसमें अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जरा सी भी शो करनी चाहिए। दूसरी बात, वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये कहता कि इसमें बात दयानती है, लेकिन कम से कम नेग्लिजेंस तो जरूर है। तो मेरा ख्याल है ये एक वक्त आ गया कि जिसमें हमने इन चीज़ों का अहाता करना है और मुल्क को संवारने के लिए इतना बड़ा जो पोटेंशियल मौजूद है, वो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वो भी आप अपना सरप्लस ज़रा मुबादला कमा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, और लोगों को मोहताज बनाने की बजाय फैक्ट्रियां लगाई जाएं और वहां लोगों को उनको अब्जॉर्ब किया जाए एम्प्लॉयमेंट्स में। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।